हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वेग स्थिरांक व साम्य स्थिरांक पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक, ये यहाँ पर बच्चों अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर बात करें देखिए किसी अभिक्रिया की। तो यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें ए यहाँ पर निर्माण कर रहा है बी का। ए जो कि अभिकारक है, ये निर्माण कर रहा है यहाँ पर बी का। मान लीजिए यहाँ पर बी प्लस सी का निर्माण कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें ए की, तो हम इसे इस प्रकार लिखें कि ए के यदि 10 मोल है शुरुआत में और बी और सी के 0 मोल है। अब बच्चों कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर ए के मोल कम होना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर बी और सी के मोल बढ़ना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर ए के मोल कम होना स्टार्ट होंगे और बी और सी के मोल यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक हम लिखते हैं, साम्य स्थिरांक, वो बच्चे यहाँ पर हम लिखते हैं अभिकारक, यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब बच्चों यदि यहाँ पर अभिकारक कम होगा तो यहाँ पर उत्पाद बढ़ रहे होंगे जब अभिक्रिया फॉरवर्ड में यानी कि अग्र अभिक्रिया चल रही होगी, और जब यहाँ पर अभिकारक बढ़ रहा होगा यानी कि अभिक्रिया बैकवर्ड पश्चिम दिशा में होगी तो उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद कम हो रहे होंगे और अभिकारक बढ़ रहा होगा। तो बच्चों इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक कम होगा और उत्पाद बढ़ रहा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर साम्य अवस्था है, यहाँ पर जो है ये साम्य अवस्था है। अभिकारक कम हो रहा है तो उत्पाद तो बढ़ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साम्य स्थिरांक पर उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो देखिए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर किसी उत्प्रेरक ई का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगी, उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अगर ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो ए यहाँ पर जो अभिकारक ए है वो कम होगा, लेकिन बी और सी जो उत्पाद है वो तो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक है वो तो नियत ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों यहाँ पर जब हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात करें, ये हम अभिक्रिया का वेग इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का जो वेग लिखते हैं R बराबर K गुणे यहाँ पर ये अभिकारक की सांद्रता। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यदि अभिकारक, अब देखिए यहाँ पर जो K वेग स्थिरांक के, ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के, यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के। तो देखिए बच्चों, जब अभिक्रिया जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक यहाँ पर अभिक्रिया का वेग को बढ़ाएगा यानी कि यहाँ पर अभिकारक एक कम होगा तो यहाँ पर जो वेग स्थिरांक है ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक को अभिकारक, यहाँ पर उत्प्रेरक द्वारा वेग स्थिरांक को उत्प्रेरक द्वारा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हमने समझा बच्चों किस प्रकार, जो यहाँ पर अभिकारक ए है, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर इसकी सांद्रता कम होगी तो यहाँ पर जो के है यानी कि जो वेग स्थिरांक है इसका मान बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों देखे कि साम्य स्थिरांक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेग स्थिरांक है ये बढ़ेगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।